हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्किन पर एक्ने होना, पिंपल्स होना बहुत बड़ी मुसीबत है। और पिंपल्स अगर ठीक भी हो जाते हैं किसी वजह से, लेकिन इन दाग की वजह से, इन पिंपल्स की वजह से चेहरा ढका हुआ सा लगता है, उतना ग्लो नहीं दिख पाता जितना होना चाहिए। तो ऐसा सारी प्रॉब्लम जब हमारे चेहरे पर दिखती है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो टेंशन तो होती ही है। तो आज आपके सामने एक उपाय जो कि 100% आपको रिजल्ट देगा। और जो ये पिंपल्स के बाद दाग रह जाते हैं ना, जिसे एक्ने कहते हैं, वो भी छूमंतर हो जाएगी। इसके लिए हमें कड़वा नीम, जो कि बड़ा सा पेड़ होता है और हर जगह हो जाता है, तो प्रकृति ने हमें इसके लिए दवाई दी है, जिसके लिए हम भूल ही गए हैं। तो ये दवाई है नीम। ये फ्रेश लीव्स आप ले लीजिए और उसे बहुत अच्छे से धो लीजिए। फिर भी इसमें काफी मिट्टी है, तो हम क्योंकि इसे फेस के लिए बना रहे हैं, तो ये रिस्क बिल्कुल ना ले कि हल्के से आप धो ले। उसे बहुत अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इन पत्तों को लीजिए, कम से कम आप 50 से 100 पत्ते ले लीजिए। उन पत्तों को धोने के बाद आधा गिलास पानी डालकर किसी बर्तन में स्लो गैस पर, सबसे स्लो गैस पर ढक कर रखिए। स्लो गैस भी चाहिए और ढककर भी रखना है। ये ढककर क्यों रखना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बस आधा गिलास पानी डाल दीजिए और स्लो गैस पर आप पकाया। जब आप इसे 10 मिनट बाद देखेंगे, तो जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो इस पर काफी, जैसे हम गुलाब जल निकालते हैं ना, वैसे ये नीम का जल निकल रहा है। तो यह नीम का जल हमें इसी में डालना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। आप बर्तन का जो ढक्कन हटाओ ना, तो उसका पूरा जो ये जल है, ये इसी के अंदर ही जाना चाहिए। यही हमें फायदा देगा। जब ऑलमोस्ट पानी सूखने वाला हो, तब आप गैस बंद कर दीजिए और उन्हें ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद हम इसका यूज करेंगे। और हाँ, जिनको ये एक्ने या पिंपल्स है ना, उनके लिए ये जूस सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हमें अब बारी आती है कि एक्सट्रैक्ट तो तैयार हो गया है। एक साफ बर्तन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून करीब हम एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल जो है हमारे चेहरे को बिल्कुल क्लीन करने में मदद करेगा। अब इसमें हम डालेंगे विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल आप इसमें डाल दीजिए और उसे मिक्स कीजिए। विटामिन ई भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। अगला है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालना बिल्कुल ना भूलें। आपको लगेगा हमारा चेहरा तो ऑयली है, तभी तो हमें एक्ने और ये पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्लिसरीन आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आप इसमें जरूर डालिए। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद नीम को, आपको पत्तों को ठंडा कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद छन्नी से या कपड़े से आप इस जूस को निकाल लीजिए। अब धीरे धीरे हमें जूस को मिलाना है, लेकिन पूरा जूस नहीं मिलाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आपने कई टाइप की दवाई यूज की होंगी, लेकिन जो लास्ट में जो दाग बच जाते हैं ना, उनसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये रेमेडी है, नेचुरल होममेड है। जेल बनाने का तरीका है जो कि आपकी स्किन क्लीन करेगा, क्लियर करेगा, और रोज अप्लाई करेंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनाकर एक साफ जार में भर के रखिए। अब बारी आती है जो हमारे पास नीम का सिरप जो बच गया है, उसका क्या करना है। उसे भी उतना ही संभाल के आपको रखना है, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि इसे हमें यूज कैसे करना है। अब बारी आती है कि मैंने आपसे यही बात कही थी कि यह आपको डबल फायदा कैसे देगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो यही एक कारण था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, तो 10 बूंदे आप इसके अंदर डाल दीजिए, इस जेल के अंदर, तो आपको डबल का फायदा होगा। टी ट्री ऑयल आपको थोड़ा महंगा मिलता है और हर घर में होता नहीं है, तो अगर आपके पास है, ऑलरेडी है, तब तो आप इसको 10 बूंदे डाल दीजिए। ये जो जूस आपने नीम का बना के रखा है, उसे आप फ्रिज में रख दीजिए। आप नेक्स्ट वीक फिर से इसका यूज करिए। पर अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है, तो आप खरीदिए मत। आप क्या करें, ये जो जूस मैंने बनाया है, इसे साफ जार में भर के रख दीजिए। सबसे पहले लगाने का तरीका समझ लीजिए। अपने फेस पर जहां भी आपको दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे, सारे दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। अब बारी आती है, आप सबसे पहले फेस को पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो यह नीम वाला सिरप है ना, उससे आप पहले क्लीन कर लीजिए पिंपल्स को, क्योंकि पहला इफेक्ट तो यही देने वाला है। डायरेक्ट सिर्फ जूस को ही लगाइए, उससे आपको डबल फायदा मिलेगा। अब 5 मिनट उसे थोड़ा हवा लेने दीजिए, मतलब उसे अच्छे से उसने हटाना नहीं है, हमें ये लगे रहने देना है। उसके बाद बारी आती है आपको इस जेल को लगाने की। जब जेल आप लगाओगे, धीरे धीरे हल्के हाथ से लगाओगे, तो डबल फायदा होगा ही। अगर पिंपल्स बड़े बड़े हैं तो ऐसे थपथपा कर लगाइए, क्योंकि हमें कभी भी पिंपल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम तोड़ते हैं तो वो दाग बन जाता है हमेशा के लिए, तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सुबह शाम 2 बार भी इसे यूज कर सकते हैं। एक बार करके तो देखिए, आपको आश्चर्यजनक जो ये रिजल्ट मिलेगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। माना कि आपने बहुत सारी चीजें अपना ली होंगी, बहुत सारा खर्चा किया होगा इसके लिए, लेकिन एक बार मेरा भी DIY यूज तो करके देखिए
और जितना हो सके आप इसे शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि टीनेजर की एज में या फिर यंगस्टर्स को काफी ये प्रॉब्लम होती है और हार्मोनल चेंज होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और हम कई बार घबरा जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें लगता है कि ये हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे। अपने चेहरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ठीक कर पाओगे, बस आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। इस तरीके से आप चेहरे पर 2 बार जरूर लगाइए और जैसे ही यह खत्म हो जाए वापस से बनाइए। आप थोड़ा सा यूज करोगे ना, 1-1.5 हफ्ता आप खुद अपने चेहरे पर जो फर्क महसूस करोगे, इसको एक बार जरूर ट्राई करें, आपको जरूर फायदा होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।